नाउ देखिए, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू एपी। ये आपका बोर्ड देखो, कोड नंबर बोर्ड का देखिए 38 है, 30/8 आपका नाम देखो। दिस ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली बच्चे को कहाँ दिक्कत होगी? जो पढ़ने वाला बच्चा उसको दिक्कत नहीं होगी, जो नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि देखो इसमें क्या nth टर्म दिया हुआ है, सम ऑफ mth टर्म के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो कभी भी कंफ्यूज मत करिए। आपको पता है, देखो फॉर्मूला जब भी आप दिमाग में डिटेलिंग आपके पास है, देखो फॉर्मूला फॉर, देखिए आपका नाम nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर कोई बोलता है mth टर्म का फॉर्मूला am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। n is going to be replaced, so it will make the, अब आपको किसी ने कहा pth टर्म, आपका देखो दिस pth टर्म, तो ना ap is equal to आपका देखो ना दिस a plus p minus 1 into d. If somebody will say that what is the rth term, अब आप नहीं कह सकते कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं। a r is equal to a plus r minus 1 into d. Why I am telling this? Because here is written आपका mth term. Now this question can be solved by two methods. पहली चीज, then the another thing is, whenever you are solving the questions based on AP, your first two requirements are what? First term and the common difference. First term and the common difference. Keep in mind that. So ये अब आपका देखो सॉल्यूशन, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था बोर्ड में। अब यहां 2 मेथड है आपके पास। ना दो, ये आपने लिखा, यू हैव रिटन दिस, ना दो। अब यहां पे एपी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आप यहां पे देखो ना, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 into 2। 99% दिस फॉर्मूला इज यूज, व्हाई? क्योंकि फाइनाइट उसी टाइम पे आपका a प्लस al उसी टाइम लगाते हैं जब दिया होता लास्ट टर्म, अदरवाइज वी ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला। ये बहुत रेयर केसेस में लगता है, जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन में लगा था, बिकॉज द लास्ट टर्म वाज गिवन। आपका ये हो गया, Sn हो गया, ये आपका ये फॉर्मूला लगता है। अब देखो, ये तो मैंने इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया। अब नाउ सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल टू, आपको क्या दिया हुआ है? आपका देखो 5n स्क्वायर और प्लस 3n। आपका देखो, ये आपका मैं फर्स्ट मेथड से बता रहा हूं। बहुत क्लियर कल क्या कहा था कि व्हेन Sn इज गिवन, जब आपको Sn दिया होता है, फर्स्ट फाइंड आउट Sn minus 1, यानी n will be replaced by n minus 1, and when you have this find out, so now then an is equal to Sn minus 1। और अगर आपका an निकल गया, it will generate the AP, ये AP को जनरेट कर देगा। तो ना देखो कैसे, ये आपका गिवन हो गया। अब आपका देखो, so n is equal to n minus 1, therefore as n minus 1 is equal to देखो 5 into n minus 1 का होल स्क्वायर n plus 3 into n minus 1। Wherever n is present, these all n are replaced by n minus 1, so that will be Sn minus 1। So now you are using here a minus b whole square is equal to, now a square minus 2ab and plus b square, where the value of a is what? n, and the value of b is 1, a minus b का whole square, 5 into n square minus 2n plus 1, a minus b के होल स्क्वायर से a स्क्वायर, ये n है, नॉट x, n, देखो a प्लस 3n जा 3n और प्लस माइनस का और प्लस प्लस का, तो ना 5n स्क्वायर, दिस इज मोनोमियल, दिस इज ट्राइनोमियल, प्लस माइनस का माइनस, इट्स 10n प्लस 5 1 जा 5 n plus 3n n minus 3। व्हाट इज दिस? Sn minus
So now 5n square, these both are the like term, so it will be minus 7n or plus 5. So now the value of this Sn minus 1 is this one. सर -3 है। Oh, so ये आपका plus 2. Is it clear? Now, for nth term, an is equal to Sn minus Sn minus 1. So now, keeping the value of this Sn which was given in the question, 5n square n plus 3n, this is minus. So all the values you will keep inside the bracket. So 5n square minus 7n or plus 2. So this 5n square plus 3n minus plus का minus, minus minus is plus and minus plus का minus. खलास 10n or minus 2. This is an. Got it? Now, अब आपका देखो ना, n is equal to 1 for first term. तो n belongs to यहाँ पे कैपिटल N. ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, याद रखिएगा. तो ना तो a1 जिसको आप a भी लिखते हैं, आपका देखो ना a is equal to 10 into 1 minus 2. So now the first term कितना हो गया? 8. Then n is equal to 2. ये देखिए, n is equal to 2 for second term. You are keeping here a2. N is equal to 2 is equal to 10 into 2 n minus 2. How much? 18. Now n is equal to 3 for third term. देखिए यहां दो मेथड काम करते हैं, इसमें भी दो मेथड काम करेंगे. So now n is equal to 3, a3 you are keeping here is equal to 10 into 3 n minus 2. How much? 28. Is it clear? और days इसलिए बोला फाइंड द 20th टर्म भी बोला इसमें, तो हम यही निकाल लेते हैं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं. आप समझ रहे हैं? तो ना अब एपी इसी को देखिए, यहाँ पे दो मैंने वही बोला आपका इतना हमने कर दिया. एपी इसी को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. पहले we are making an infinite AP. So now you keep the values of these all 8, 18, 28 and this is. ये देखिए कॉमन डिफरेंस दिखाना बहुत जरूरी होता है. now तो कॉमन डिफरेंस D is equal to either second term minus first term or third term minus second term. You can also write. So now this 18 minus 8. तो D is equal to आपका देखो 10. अब डायरेक्टली आपका यू कैन आपका फॉर 20th टर्म इसको पहले भी निकाल सकते हैं. तो डायरेक्ट देखो a20 इज इक्वल टू a प्लस 19d का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. वेयर फ्रॉम इट्स कमिंग? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. इसी से आ रहा है. देखिए आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, क्योंकि आपने क्या किया n इज इक्वल आपका 20 रख रहे. देखो तो यही चीज आ जाएगी. तो ना a20 इज इक्वल टू a इज व्हाट फर्स्ट टर्म कितना है? This is 8 plus 19 into 8 d कितना है? 10. तो now a20 is equal to देखो 8 plus 190 is equal to 198. This was the 20th term. ये आपने फाइंड आउट कर लिया पहले. आप इसको शो भी कर सकते हैं. देखो AP is equal to now first term, second term, third term and this is 198 और dash dash an आपका देखो ना दिस an आपका जो है दिस ये 10n minus 2 भी है सर. तो ना ये आपका 20th टर्म आपका हो गया. अब आपका ये फाइनाइट एपी आपने बना दिया. Now you have to find out the value of n. So now for nth term, so now an is equal to a plus
AM mth term. So in place of that you will put this 168 and the value of first term is 8 plus m minus 1 into d is what? 10. So now 168 minus 8 upon 10 is equal to m minus 1. ये बाई पहले तो आपका नाम OT एंड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले ये जाएगा एंड दिस देन इट विल गो अप डाउन. तो 168 में से 160 अपॉन 10 और प्लस 1 इज इक्वल टू m. नाउ इट हैज आल्सो गॉन अप OT. तो नाउ कितना हुआ? तो 16 plus 1 is equal to m. So therefore the value of m is equal to आपका नाम देखो this is 17. एक तो this is the first method. अब ऐसे आप लोगों को कराया है नहीं कराया पूरे हिंदुस्तान में ये मैं नहीं जानता, बट आई विल टेल यू द टू मेथड्स. पहले तो मैंने बता दिया, दूसरा प्लीज जल्दी करिए इसको.